MI20 5G नो नेटवर्क के केस में रिपेयर होने के लिए आया है और इस फ़ोन में बेस1 अननोन के कारण नो नेटवर्क का इशू है। तो सबसे पहले बेस1 जो अननोन है उससे बेस1 वर्जन को ओके करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, बेस1 वर्जन अननोन है। इसके बाद फ़ोन में IMEI नंबर चेक कर लेना है, वहाँ से भी हमें कुछ फॉल्ट का इशू पता चलता है। तो *H06H टाइप करेंगे और IMEI नंबर शो कर रहा है या नहीं कर रहा यहाँ पे देख लेंगे। तो ओनली सीरियल नंबर भी अननोन है और IMEI नंबर तो शो ही नहीं कर रहा। तो इस केस में सबसे पहले जो हमारा SDR IC है 865 उसे रिवॉल्व करके दोबारा से इंस्टॉल करके देखते हैं कि हमारा क्या सिचुएशन है, बेस1 वर्जन नॉन हुआ है या IMEI ओके हुआ है। तो यहाँ पे हॉटगन का टेम्परेचर 380 और एयर 80, थोड़ा सा टाइम लेके आराम से उठाना है ताकि IC डैमेज ना हो और कोई ट्रैक या पैड ना निकले। ठीक है, तो सबसे पहले SDR पे ही काम करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होता है तो SDR को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और नहीं होता है तो उसके बाद CPU पे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा बेस1 का सेक्शन है वो CPU IC में भी रहता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पैड को 0 करके डिसोल्डर वायर से प्लेन करके फिर IC को भी क्लीन करते हैं और रिवॉल्व करके दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। आजकल बहुत सारे फ़ोन में बेस1 अननोन का इशू आ रहा है, बहुत सारे फ़ोन में CPU से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा और बहुत सारे फ़ोन में जो ये जो WTR है या SDR है या जो हमारा मीडियाटेक के फ़ोन में MTK IC है वहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। तो इस केस में देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। और तो सबसे पहले SDR पे ही जाएंगे। यहाँ पे SDR 865 को रिवॉल्व कर लिया है। लास्ट में IC को थोड़ा सा चेक कर लेना ताकि सारा का सारा बॉल का कनेक्टिविटी अच्छे से हो जाए और हमें कोई इशू ना रहे। तो देखिए IC रिवॉल्व करने और इंस्टॉल करने के बाद भी बेस1 अननोन का है। तब दोबारा अगर आपके पास IC हो तो आप IC एक बार रिप्लेस करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक डोनर बोर्ड है, OnePlus का बोर्ड, और OnePlus के बोर्ड में हार्ड ब्लैक पेस्टेड IC रहता है। तो यहाँ पे रिमूव करते हैं IC को और क्लीन करके रिवॉल्व करते हैं। ब्लैक पेस्टेड IC अगर आयरन से नहीं क्लीन हो रहा तो आप उसे हॉटगन से ही क्लीन करें। अगर आपको IC रिवॉल्व या क्लीन करने में दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करिए। ये जो IC रिवॉल्व करके इंस्टॉल किया था उसे रिमूव करते हैं और ये जो सेकंड वाला IC है उसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद चेक करेंगे क्या चेंजेज हुआ है फ़ोन में। तो IC चेंज करने के बाद भी सेम इशू है। तो इस फ़ोन में एक अलग से बेस1 के लिए CPU दिया गया है। जो आजकल के 5G फ़ोन में जो महंगे मॉडल हैं उसमें आ रहे हैं अलग से एक बेस1 के लिए CPU। तो बहुत बार ये CPU ड्राइव सोल्ड होने के बाद भी ऐसा इशू आता है। तो इसे भी यहाँ पे एक बार इंस्टॉल करके देख लेंगे, उसके बाद ही CPU पे जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा PPD थोड़ा सा फ्लक्स लेना है और पैड को 0 कर लेना है और सारे ब्लैक पेस्टेड को क्लीन कर लेना है। MI के फ़ोन में नॉर्मल ब्लैक पेस्ट रहता है तो आयरन से ही यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। ओप्पो, रियलमी और वीवो के फ़ोन में हार्ड ब्लैक पेस्ट रहते हैं तो आपको या स्क्रैपर हॉटगन का मदद लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बेसबैंड CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं। टेम्परेचर आप 280 से 300 के बीच में रख सकते हैं। एयर कम रखना है ताकि स्टेंसिल आपका ना फूले। बेसबैंड CPU इंस्टॉल करने के बाद का कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
थोड़ा सा फ्लक्स लेना है साइड से ताकि आईसी प्रॉपर कनेक्ट हो, और हल्के से चेक करना है, ज़्यादा नहीं। तो सेम कंडीशन रहा तो अब उसके बाद हमें रैम और सीपीयू पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे केस में ऐसा होता है। आप अगर बेसबैंड आईसी या नेटवर्क आईसी तक का काम कर ले रहे हैं, सीपीयू का काम करने में डर लग रहा है कहीं ऑन फोन डेड ना हो जाए, तो हम रिपेयरिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर पटना में है। यहाँ पे सीपीयू निकालने के लिए स्क्रैपर को आराम से इजीली वे में अंदर तक डालना है ताकि सीपीयू बैंड ना हो। अगर थोड़ा टाइम ले तो थोड़ा टाइम और 2-3 सेकंड आप हिट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे सीपीयू रिमूव हो गया है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो सीपीयू और पैड को फास्ट फॉरवर्ड में क्लीन करके मैं यहाँ पे सीपीयू को इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ कि क्या हमारा बेसबैंड नोन हुआ है या बेसबैंड अननोन ही है। मे भी कोई लाइन मिसिंग होने के कारण अगर ऐसा होगा तो सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी इशू सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे सीपीयू फिक्स करने के बाद रैम को फिक्स कर लेंगे। आपको भी डबल डेकर का काम सीखना है, वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड या ऑन फोन पे काम करने में डर लग रहा तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए। सारा का सारा डर दूर हो जाएगा कुछ ही दिन में। वही टेम्परेचर सेम 380 एयर 80, नहीं ज़्यादा कम टेम्परेचर में काम करना, नहीं ज़्यादा टेम्परेचर में काम करना है। तो यहाँ सेटिंग में चेक कर लेते हैं कि हमारा IMEI नंबर शो कर रहा है कि नहीं। देखिए IMEI नंबर शो कर लिया। इसे मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। दोनों IMEI नंबर आ चुका है। अब बेसबैंड वर्जन भी चेक कर लेंगे क्योंकि वो भी ओके हो ही गया है। देखिए यहाँ पे बेसबैंड वर्जन, मॉडल के नीचे बेसबैंड वर्जन ओके है। प्लीज़ लाइक एंड